हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल 777 समाया टैरो कार्ड रीडिंग। और मैं हूँ समाया, लेकर आई हूँ आपके लिए आज की टैरो कार्ड रीडिंग जो कि है फुल मून के लिए, यानी कि जो फुल मून फेज होने वाला है उसके लिए टैरो कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। बिकॉज फुल मून जो होती है, मून की जो पोजीशन चेंज होती है उसका जो हमारे ऊपर है बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है मून की पोजीशन चेंज होने का हर किसी की लाइफ पे अलग अलग। सो हर किसी की लाइफ पे जो कि इसका अलग अलग चेंज होता है, तो मैं देखूंगी कि इस न्यू मून फेज का जो फुल मून फेज का जो स्टार्ट होने वाला है इस मंथ में, क्या उसका असर रहने वाला है आपकी लाइफ पे। सो मैं देख लेती हूँ आपकी लाइफ पे, आपके पर्सन की लाइफ पे और आपके रिलेशन पे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज मैं डेली नोटिफिकेशंस लेकर आती रहती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग के, सो डैट आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट कर लेती हूँ जनरल बेसिस पे प्रेडिक्शन कैसा रहेगा। ओके, सो सबसे पहले मैं आपकी पर्सन की एनर्जीज को ही ले रही हूँ एंड मेरे पास में आ गई है 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज, यानी कि सबसे पहले आपके पर्सन की मुझे एनर्जीज मिल रही है। मायूस बैठे हैं किसी बात को लेकर आज आपके पर्सन इस फुल मून फेज में, बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग के फेज में मुझे एनर्जीज मिल रही है। आपके जो पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा मायूस नज़र आ रहे हैं, किसी उलझन में है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ओके, द लवर्स, वाह, बहुत ज़्यादा लवली फील कर रहे हैं आपके लिए जो इनकी फीलिंग्स आ रही है ना इस वक्त, बहुत ज़्यादा लवली आ रही है, इतनी ज़्यादा प्योर है। कहीं ना कहीं पास्ट में मुझे लग रहा है आप लोग का जो रिलेशन है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। आप लोग एक दूसरे के बारे में इतना ज़्यादा सोचते थे ना, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा सोचते थे आप लोग एक दूसरे के बारे में। ओके, सो 2 ऑफ कप्स, वन बाय वन एक एक करके सारी एनर्जीज मुझे पास्ट की ही मिल रही हैं। आप देख रहे हैं इनको, इन्हीं एनर्जीज की वजह से, पास्ट की इन्हीं एनर्जीज के जैसा जबकि जो पर्सन है ना इस फुल मून फेज में मुझे उदास नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं आज। तो ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि मतलब आपके लिए सैड हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, क्या पता मन ही मन रो रहे हो अपने रॉन्ग डिसीजन को लेने का, जो उन्होंने लिया है ना आपसे मूव ऑन होके, आपसे नो कॉन्टेक्ट जोन में जाके, आपको ब्लॉक करके, उसका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पछतावा है। एक के बाद एक सारी पास्ट की एनर्जीज को मिल रही हैं कि आप लोग का जो रिलेशन था पास्ट में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, उसको मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। मतलब कोई भी हेल्प हो, फाइनेंशियल हेल्प हो, बल्कि मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत सालों का, बहुत पुराना रिश्ता था आप लोग का, मैनी ईयर्स का मुझे नज़र आ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पूरा मैं कहूँगी टाइम आपके जो पर्सन है ना इस फुल मून फेज में उन पे जो असर मुझे देखने को मिल रहा है वो टोटली मुझे नज़र आ रहा है कि आप उनके दिमाग में चल रहे हो, चौबीसों घंटे वो आप ही के बारे में सोचने वाले हैं। उनका फुल्ली जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो आपसे हटने ही नहीं वाला है, मतलब वो चाहकर भी हटा नहीं सकते। बिकॉज कहीं ना कहीं पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा उनके साथ कुछ अच्छी चीज़ें करी थी, कुछ उन्हें एक विश्वास है आपके ऊपर, बहुत कुछ है पास्ट में ऐसा जो आपने उनको दिया है। उन्हें आज महसूस हो रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो शायद उनके लिए हमेशा से एक राइट पर्सन थे, जिसने बहुत कुछ दिया है उनको, मतलब खुशियाँ दी हैं, हैप्पीनेस दी है। और कहीं ना कहीं आपको भी फील होता होगा कि आपका जो पास्ट का टाइम है ना आपके पर्सन के साथ वो बहुत ही ज़्यादा लवली था, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। कभी कभी आपका मन होता होगा कि एकदम अब जो सिचुएशन आ रही है प्रेजेंट में, जब आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मायूस हो रहे हैं, तो शायद कभी कभी उनका मन होता है कि एकदम से किसी तरह लौट सके तो पास्ट में लौट जाए। बिकॉज अब वो आपके बिना अधूरा महसूस करते हैं, इनकम्प्लीट महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं गुस्सा मुझे नज़र आ रही है आपके पर्सन के मन में कि उन्होंने एक रॉन्ग डिसीजन लिया है। सो इस फुल मून फेज में बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं आपके पर्सन की। एक पर्सन जिसके पास बहुत सारी चॉइसेस थी, लाइक देख रहे हैं इस पर्सन को कितना ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहा है। ये बहुत सारी चॉइसेस है उस पर्सन के पास में जो उसने एक रॉन्ग चॉइस को लिया है। तो आपके जो पर्सन है ना उन्हें कहीं ना कहीं रिग्रेट है, कहीं ना कहीं पछतावा है, कहीं ना कहीं आप आपके जो पर्सन है ना उन्हें गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर ही, खुद से ही, कि क्यों मैंने इस तरीके का रॉन्ग डिसीजन लिया, क्यों, मतलब मुझे क्या ज़रूरत थी इतने ज़्यादा लवली, इतने ज़्यादा ट्रस्टेबल पर्सन से मूव ऑन होने की, या उसे हर्ट करने की, उसे नाराज़ करने की, कि उस पर्सन को भी गुस्सा आ जाए। क्योंकि हो सकता है, मुझे जो एनर्जीज मिल रही है ना, आप लोग ब्लॉक कम्युनिकेशन में हो सकते हो। एंड अगर आप लोग ब्लॉक कम्युनिकेशन में नहीं हो
तो मुझे नहीं लगता कि आपके जो पर्सन है वो ऐसी कंडीशन में होते आज। आज आपका जो पर्सन है ना वो इस कंडीशन में इसीलिए ही है क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा अफसोस होता है ना किसी चीज़ के अंदर से, अफसोस में है आज आपके पर्सन। खुद को कहीं ना कहीं डांटना चाहते हैं कि मैंने इस तरीके का रॉन्ग डिसीज़न क्यों लिया, जबकि शायद डिसीज़न उन्हें इस वक्त नहीं लेना चाहिए था या फिर चीज़ों को समझ के लेना चाहिए था। और हो सकता है कोई थर्ड पर्सन हो आपके रिलेशन में जिसने आपके पर्सन को मिसगाइड किया, उसे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया, रॉन्ग गाइडेंस दी, अपने ही किसी मतलब के लिए आप लोग के जो रिलेशन है उसे एकदम से डिस्टर्ब कर दिया। जबकि जो आपका रिलेशन है बहुत ही ज़्यादा मुझे सुंदर दिखाई दे रहा है और बहुत ही ज़्यादा एक पुराना रिलेशन, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है। आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नज़र आ रहा है मुझे। और एनर्जीज़ को मैं लूँगी, आपकी एनर्जीज़ को भी और आपके रिलेशन के लिए और एनर्जीज़ को मैं लूँगी क्विकली। टू ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं आप मुझे कंफ्यूज नज़र आ रहे हो। जैसे कि एक पर्सन होता है ना जो शायद कुछ समझ ही नहीं पाया एकदम से, आप लोग का जब रिलेशन जो है डिस्टर्ब हो गया, तो शायद कहीं ना कहीं आपने चीज़ों को समझने की कोशिश करी पर एकदम आप समझ नहीं पाए, चीज़ों को एकदम मैनेज नहीं कर पाए। बिकॉज कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की कोशिश आपके पर्सन भी कर रहे थे, बट जब आपके पर्सन ने अचानक ही आपसे रूड बिहेव करना शुरू कर दिया, बिकॉज मुझे पास्ट की एनर्जीज बहुत ज़्यादा मिल रही है तो मुझे आज उन्हें लेना पड़ रहा है। एंड मैं फ्यूचर की एनर्जीज़ को भी देखूंगी कि शायद एकदम सडन चेंज आया, एकदम से बदलाव आया आप लोग की लाइफ में, जब शायद आपके पर्सन ने अचानक से आपसे अजीब सा बिहेवियर करना शुरू कर दिया। आपको फील होने लगा होगा कि पता नहीं आपके पर्सन जो है वो आपसे ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हैं, शायद वो किसी तकलीफ में है, नाराज़ है, पता नहीं क्या बात है। शायद आप बहुत ज़्यादा समझ भी नहीं पाए हो, आपने पूछा हो अपने पर्सन से किस बात के लिए वो इतना ज़्यादा नाराज़ है, या फिर जो रिलेशन है शायद वो उसे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। आपको भी शायद बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है एग्रेसिव एनर्जीज में आप हो गए थे, आपको भी बुरा लग रहा था। शायद आपके पर्सन ने और आप लोग के बीच में हो सकता है कोई आर्ग्यूमेंट हो गई हो पास्ट में, तो वो सारी चीज़ें जब पर्सन को भी याद आ रही है और कहीं ना कहीं आप भी मुझे बहुत ज़्यादा सैड नज़र आ रहे हो। इस फुल मून फेस के अगर मैं आपके ऊपर इफ़ेक्ट की बात करूँ तो आप मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में नज़र आ रहे हो। कहीं ना कहीं हो सकता है आपको ऐसा फील हो, एकदम लो फीलिंग आती है ना जब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। हम जानना चाहते हैं, बहुत कुछ जानना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं और परेशानी वाली परिस्थितियों से बाहर निकलना चाहते हैं, बट उसके बावजूद कहीं ना कहीं सिचुएशन से हम निकल नहीं पा रहे हैं। आप सिचुएशन ऐसी ही फील करने वाले हो इस फुल मून फेज में कि आपको फील होगा कि मतलब आपको अपने पर्सन के ऊपर जो ट्रस्ट है ना कहीं एकदम ऐसा फील होगा कि पता नहीं वो आपकी लाइफ में कभी कम बैक होंगे या फिर नहीं होंगे। लो लो सी फीलिंग्स आपको महसूस हो सकती है, एकदम प्रेशर महसूस हो सकता है आपको। कहीं ना कहीं आप हो सकता है मुझे टेंस भी नज़र आ रहे हो। इन सम केसेस मुझे नज़र आ रहा है कि शायद आप इस चीज़ को ज़्यादा टेंस भी हो सकते हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स और एनर्जीज लूँगी द चैरिट। कहीं ना कहीं मुझे आपकी लाइफ में एक चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि करंट सिचुएशन में हो सकता है अपने पर्सन के लिए ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, प्रे कर रहे हो, हर वो कोशिश कर रहे हो अपने रिलेशन को बचाने के लिए कि आपका जो रिलेशन है वो बच जाए और मतलब उसमें ग्रोथ हो, फ्यूचर पॉसिबल हो सके आपका और आपके पर्सन का। अभी भी आप, मैं देख सकती हूँ, अपने पर्सन के लिए कोई भी एफर्ट करने से ना पीछे नहीं हट रहे हो। बिकॉज कहीं ना कहीं पास में भी आप ही के एफर्ट्स बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को आज याद आते हैं। एफर्ट्स क्या मतलब, किसी भी तरीके का सपोर्ट देना, अपनी मतलब मेहनत करना किसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर कभी कभी छोटी छोटी बात हो जाती होगी आपके आपके पर्सन के बीच में, तो एक दूसरे को समझना, माफ़ कर देना। बट कहीं ना कहीं पास्ट में भी आप लोग की मुझे लग रहा है छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती होगी, बट इस बार जो सिचुएशन आई है उससे आपके पर्सन कहीं ना कहीं बाहर नहीं आ पा रहे और बहुत ज़्यादा अपने ऊपर एक कंट्रोल महसूस कर रहे हैं। और एनर्जीज को ले लेती हूँ, नाइट ऑफ कप्स। वाओ। आपके जो पर्सन है ना कहीं आपकी तरफ मुझे आते हुए पोजीशन में नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन अब एक तरीके से रेडी हो चुके हैं, तैयार हो जाते हैं जब हम लोग, तो मतलब ऐसे आपके पर्सन की आ रही है कि वो तैयार हो चुके हैं बिल्कुल पूरी तरीके से, हर तरीके से। थर्ड पर्सन के साथ उनकी जो भी सिचुएशंस थी, जो भी इश्यूज थे, जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे, सारी चीज़ों को अब वो कहीं ना कहीं एकदम साइड में उन्होंने कर दिया है कि अब वो सिचुएशन में नहीं फंसेंगे या फिर बिल्कुल भी अपने आप को अब नहीं थर्ड पर्सन के कंट्रोल में आने देंगे। बिकॉज कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन ने शायद उन्हें चीट किया है, जिस चीज़ को वो अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, सारी चीज़ों को उन्होंने समझ लिया है। हो सकता है पास्ट में कहीं ना कहीं इतनी सारी चीज़ों को वो नहीं समझते थे और उसी वजह से कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन के पास वो मूव ऑन हो गए, जबकि उनको उस डिसीजन का आज भी रिग्रेट हो रहा है। और मैं जिस लूँगी आपके पर्सन के लिए क्या एक्शन रहने वाला है उनका इस न्यू मून फेज में, क्या और एनर्जीज मुझे मिलती है देखती हूँ मैं जल्दी से इस न्यू फुल मून फेज के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे कर्मास
का बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। जिसने भी जैसे भी कर्मास किए हैं वो अब फुल मून फेज में वैसे ही फ्रूट्स मिलने वाले। सो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा गुड वाइब्स, गुड एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज मुझे आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। अगर आप पॉजिटिव रहें तो कहीं ना कहीं आप उन्हें ज़रूर रिसीव कर पाएंगे। भले ही आप थोड़ा सा लो फील करेंगे, बट उसके बावजूद कहीं ना कहीं जिस भी प्रॉब्लम में आप मुझे फंसे हुए नज़र आ रहे हैं, जिस भी चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा आप टेंशन में हो, जिस भी चीज़ के लिए आप शायद इतनी ज़्यादा हेडेक ले रहे हो, टेंशन कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, वो सारी चीज़ें आपकी बहुत जल्द मुझे सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है, सॉल्व आउट होती हुई नज़र आ रही है। बिकॉज कहीं ना कहीं जो ट्रुथ है वो आप सभी के सामने आ चुका है। लाइक आपके पर्सन भी हो सकता है थर्ड पर्सन के पास मिसगाइड होके चीज़ों को ना समझते हुए मूव ऑन हो गए, बट अब उन्हें रिग्रेट हो रहा है। और बहुत सारी एनर्जीज मुझे आपके पर्सन की मिल रही है कि वो खुद आपके पास वापस आना चाहते हैं, जबकि आप अपने पर्सन का मुझे वेट करते हुए नजर आ रहे हो। आपको फील होता है पता नहीं वो आपके पास वापस आना चाहते हैं नहीं, पता नहीं आपसे रिलेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं। बट कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है उनकी खुद से मुझे समझ में आ रही है एनर्जीज कि वो खुद ही से आपके पास आना चाहते हैं। बिकॉज अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन के साथ एकदम बाउंड महसूस कर रहे हैं, डिपेंडेंट महसूस कर रहे हैं। और बर्डन बर्डन बहुत ज़्यादा मुझे उनके ऊपर नज़र आ रहा है, स्ट्रेस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं जो थर्ड पर्सन है उन्हें एकदम सिचुएशन से बाहर नहीं आने दे रहा है। बट वो फुल्ली कोशिश करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इस फुल मून फेज़ में। एंड इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो फुल मून फेज़ के बाद में भी देखने को मिल सकते हैं, नेक्स्ट ईयर में भी देखने को मिल सकते हैं। बिकॉज इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं बहुत लॉन्ग टाइम तक दिखते हैं, किसी वन डे में या 2 डेज़ के लिए नहीं होते हैं। इसके इफेक्ट बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं। सबके जो पर्सन है बहुत सारे डिसीजन लेने वाले हैं, उनकी इमोशनल फीलिंग्स पे कहीं ना कहीं कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। एंड आपकी भी जो एनर्जीज मुझे मिल रही है, आपको कहीं ना कहीं इस फेज़ के ख़त्म होते होते बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा, एकदम आपको कॉन्फिडेंट फील होने लगेगा। चीज़ें आपको मिलने लगेंगी जो चीज़ें आप हमेशा से चाहते थे, जो आपका ड्रीम है, जिन चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करते हो, जिन चीज़ों के लिए आपने इतने ज़्यादा एफर्ट्स पुट किए हैं। आपके पर्सन फुल्ली रेडी हो चुके हैं आपकी लाइफ में कम बैक होने के लिए, और बहुत ज़्यादा आपको कॉल करना चाहते हैं, वो आपको मैसेज करना चाहते हैं। लास्ट फ्यू एनर्जीज में ले लेती हूँ इस फुल मून फेस के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको मेरी रिकॉर्डिंग पसंद आती है। ओके, कुछ फ्यू मोर एनर्जीज मैं जल्दी से ले लेती हूँ। एंड ये जनरल प्रेडिक्शन है, पर्सनली के लिए आप मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो क्वीन ऑफ वाटर, रिलेशनशिप, ओके। सो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा जो एनर्जीज मिल रही है वो बहुत ज़्यादा ऐसी मिल रही है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज कहीं ना कहीं मुझे आती हुई नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा एक जो आपका रिलेशनशिप है उसका एक तरीके से एक न्यू बर्थ होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कोई ना कहीं न्यू वाइब्रेशन मुझे आपके रिलेशन में एंटर होती हुई नज़र आ रही है। एंड आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट मुझे होते हुए नज़र आ रहे हैं इस फुल मून फेज में। सो आई होप आपके साथ में जो टैरो कार्ड रीडिंग है वो रेजोनेट हो। एंड टिल द टाइम टेक केयर, हैव अ नाइस डे।